गुड आफ्टरनून क्लास, वेलकम ऑल टू शौर्य डिजिटल प्लेटफॉर्म जॉइन टू ऑल स्टूडेंट्स। सो बेटा हमारी मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है जिसके अंदर चैप्टर कर रहे हैं तो उसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। 3 क्वेश्चन बाकी है, उसके बाद जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम है टाइम एंड वर्क। ठीक है ना, पहले टाइम एंड वर्क करेंगे क्योंकि रेशियो का रखा है, रेशियो के ऊपर बेस्ड आपका टाइम एंड वर्क है पूरा का पूरा। उसके बाद हम करेंगे एज रिलेशन स्टार्ट। ठीक है, तो आज के 3 या 4 क्वेश्चन है रेशियो प्रोपोर्शन के, फिर स्टार्ट हो जाएगा टाइम एंड वर्क। बेसिक सीखेंगे आज, कल करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा चैप्टर करना बता दो। प्राची गुड आफ्टरनून, गौतम गुड आफ्टरनून, लक्ष्य जय हिंद। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, द कंपाउंडेड रेशियो 2:3, 6:11 एंड 11:2 इज। कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है फटाफट से देखो, बहुत सिंपल है कंपाउंडेड रेशियो बेटा। कंपाउंड रेशियो कुछ नहीं बेटा, जो रेशियो है ना, रेशियो का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ये बता देता हूं कि बिल्कुल छोटा सा है आपका लॉजिक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है छोड़ के आ जाते हैं, पता नहीं होता है कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है। देखो बेटा, जो भी आपको रेशियो दे रखा है ना उसको लिखो 2:3, 6:11, 11:2। इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंडेड रेशियो हो जाएगा। ये दोनों तीनों को हमने क्या कर दिया, इंटू कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका कंपाउंडेड रेशियो। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या फोन नहीं मिल रहा? तो कंपाउंडेड रेशियो कुछ नहीं होता है, रेशियो का आपस में मल्टीप्लाई कर दो आपका कंपाउंडेड रेशियो हो जाता है बेटा। देखो सॉल्व कर लो, ये कट गया यहाँ पे 3 1 जा 3 2 जा 2 से 2 कट गया, कंपाउंडेड रेशियो आएगा 2:1। तो वर्ड्स याद रखना, कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है। छोटी छोटी चीजें काम आती है। आंसर कौन सा आ रहा है, 2:1। ऑप्शन नंबर बी 2:1 इज आवर आंसर। हाँ भाई, नेक्स्ट है सीट्स फॉर मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी इन अ स्कूल आर इन रेशियो 5:7:8। There is a proposal to increase these seats by 40%, 50%, 75% respectively. What will be the ratio of increased seat? आपको बेटा देखो रेशियो दे रखा है, मैथ्स, फिजिक्स और बायो का रेशियो दे रखा है। ये मैथ्स है, ये फिजिक्स है और ये बायो का रेशियो है। क्या है भाई, 5:7:8। बोला है इस एक को 40% बढ़ा रहे हैं, दूसरे को 50% बढ़ा रहे हैं, तीसरे को 75% बढ़ा रहे हैं, तो नया रेशियो क्या होगा। अब देखो, या तो आप 5 का 40% बढ़ा दो या सिंपली इसको 500 कर दो बेटा, इसको 700 कर दो, इसको 800 कर दो, क्योंकि अगर 0 में हटाऊंगा ना तो घूम फिर के मेरे को क्या मिलेगा, 5:7:8 ही मिलेगा। ये 40% बढ़ा दिया है, यानी 500 का करो बेटा 40%, 500 का क्या करेंगे यहाँ पे 40%, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 से 0, 0 से 0, 200। ठीक है ना, 5 4 20 है, बिल्कुल सही है। तो ये इसके अंदर ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे 700 आ गया। 700 का कितना परसेंट बढ़ा देंगे, 50%। भाई 700 का 50% बढ़ा दो, 7 5 जा 35, 350, यानी ये टोटल कितना हो जाएगा 1050। और इसका बोला गया 75% बढ़ा दो, 800 का 75%। डेढ़ सौ, 300, 300, 600, यानी नया रेशियो क्या आया 1400। बस सॉल्व कर लो इसको, इंक्रीज करना है इंक्रीज कर दो, सिंपल सी बात है। सॉरी, कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 0 0 0 कट गया। 7 10 जा होता है ये, और ये हो जाएगा 7 15 जा, और ये हो जाएगा 20। अरे और कट रहा है अभी तो, 5 2 जा
5 3 जा 5 4 जा, ओके, और इसको हटाओ, 5 2 जा 5 3 जा 5 4 जा, 2 3 4, आंसर आ गया बी। बिल्कुल इंक्रीज करने का बोला, इंक्रीज कर दो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक लास्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा लिया, करने में आएगा मजा। ये तो बहुत आसान था बेटा, 500, आप 5 का भी 40% इंक्रीज कर दो, 5 का 40% निकालते आता आपका 0.2 बेटा, 5 का 40% 2 आ जाता, तो 5 2 7 हो जाता, यहां पे आंसर तो आपको कहीं से भी आ जाता। वेरी गुड, 2 3 4 आ गया सॉल्व, सिंपल। लक्ष्य का सही है, प्राची का सही है, बिल्कुल। इंक्रीज कर दो, 500 में कितना परसेंट इंक्रीज किया, 40%, तो 500 का 40% होता है 200, इंक्रीज कर दिया, इन दोनों को जोड़ के लिख दिया, इसको भी जोड़ के लिखा, इसको भी जोड़ के, तो नया रेशियो ये आ गया। सॉल्व किया, आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, 2:3:4। नेक्स्ट, पार्टनरशिप। अब एक छोटा सा लॉजिक मैं बता देता हूं, वैसे पार्टनरशिप के अंदर बताया बेटा, जो पार्टनरशिप का जो रेशियो होता है ना, मैंने आपको बता रखा है कि कितना पैसा इन्वेस्ट किया। फॉर एग्जांपल ए और बी है बेटा, ए ने लगाए 20,000 रुपए और बी ने लगाए 2,000 और 3,000 कर दो। दोनों ने अगर 1-1 साल के लिए लगाया, मतलब 12 महीने के लिए लगाया है, तो प्रॉफिट का रेशियो क्या रहेगा बेटा? टाइम पीरियड सेम होता है तो प्रॉफिट का रेशियो हम लेते ही नहीं है, या टाइम को हम इंक्लूड ही नहीं करते, क्योंकि टाइम पीरियड सेम है, 12 से 12 कट जाएगा। तो अगर आपने 2,000 और 3,000 रुपए पैसे लगा के इन्वेस्ट किया है, 2,000 3,000, और सेम टाइम के लिए किया है, तो प्रॉफिट का रेशियो भी क्या होगा? 2:3। लेकिन अगर आपने अलग टाइम के लिए किया, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इसने 8 महीने के लिए किया और इसने 12 महीने के लिए किया, तो उस केस के अंदर जितना पैसा आपने लगाया है और कितने टाइम के लिए लगाया, आपस में इंटू हो जाएगा। तो यहां कितना आएगा? 16,000, यहां आ जाएगा 12 3 36,000। अब आपका प्रॉफिट रेशियो क्या होगा? इसको काट दो, 4 की टेबल से काटोगे तो 4 टाइम और ये 9 टाइम, तो आपका रेशियो होगा 4:9। ये आपका प्रॉफिट का रेशियो होगा। अगर टाइम सेम होता है तो जितने पैसे लगाए वही आपका प्रॉफिट का रेशियो होता है, टाइम अलग होता है बेटा, टाइम से इंटू कर देते हैं। वही चीज इस क्वेश्चन में हो रही है, वही चीज इस क्वेश्चन के अंदर है। लक्ष्य का आंसर भी आ गया, क्या बात है। ए एंड बी इन्वेस्टेड 8,000 एंड 9,000 इन अ बिजनेस। ये ए है, ये बी है। कितना लगाया? 8,000 और 9,000। क्वेश्चन जो बोलता है करते जाओ। आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने बाद ए ने आधे पैसे निकाल दिए। मतलब बेटा 4 महीने के लिए तो ये साथ में थे, 4 महीने के लिए दोनों ये था, 4 महीने के लिए पैसे लगाए ए ने। 4 महीने के बाद बोला हाफ विड्रॉल कर दिए, मतलब 8,000 लगाए थे, उसमें से कितने निकाल चुका है वो? 4,000 निकाल चुका है। तो रिमेनिंग कितना बचा? आप बोलोगे सर अब 8,000 में 4,000 निकाल दिए। 2 सेकंड, ये लाइन कर देता हूं मैं यहां पे। अब कह रहा है भाई 8,000 में से 4,000 निकाल दिए, अब बचे कितने हैं? सिर्फ 4,000 रिमेनिंग है। ये हमने क्या किया? निकाल दिए। चलो ठीक है। एंड 2 months लेटर बी विड्रॉज 1/3 ऑफ हिज कैपिटल। कहां गया? ए विड्रॉज हाफ ऑफ हिज कैपिटल एंड 2 months, उसके 2 महीने बाद। चलो भाई, तो 2 महीने बाद बेटा देखो, 4 महीने तो ये हो गया, 4 महीने बाद इसने आधे पैसे निकाल दिए। यहां से भी क्या बोला है? 2 महीने बाद, यानी 4 + 2 6 महीने तक तो बी के सारे रुपए लगे हुए थे। उसके बाद बोल रहा है भाई साहब उसने कितना विड्रॉल कर दिया? 1/3 निकाल दिया। मतलब 9,000 उसने लगा रखे थे, इसका 1/3 यानी 3,000 रुपए उसने मार्केट से निकाल दिए। यानी रिमेनिंग कैपिटल कितना बचा उसके पास? 6,000 रुपए। ठीक है, 6,000 रुपए। ओके, अब पूछा प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो बताओ। चलो, ये 6 महीने तक थे, बाकी के 6,000 रुपए भी 6 महीने तक थे। 8,000 रुपए 4 महीने तक थे, बाकी के 4,000 रुपए कितने महीने तक थे बेटा? 8 महीने तक। अब देखो अलग अलग आएगा। 8,000 × 4, यहां आएगा 32,000। 4,000 × 8, यहां पे 32,000 आया, प्लस 9 6 जा 54 और 6 6 जा 36। इस रेशियो में अंदर इसका प्रॉफिट बटेगा। यहां पे आएगा बेटा 64 और यहां आ जाएगा हमारे पास 50 60 70 80 90। बाकी 30 रेशियो आपस में कट हो जाएंगे। ठीक है, 64,000 रेशियो कट हो जाएगा। ये आएगा 32 और ये आएगा आपके पास 45। 32:45। कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ ये बेटा? जितने पैसे जितने टाइम के लिए है ना उसको देखना। 8,000 रुपए 4 महीने के लिए थे, तो ये मिलके कितने हो रहे थे? 32,000 रुपए। ये रहे 32,000 रुपए। उसमें बोला आधा निकाल दिया, मतलब कितना रहा? 4,000 रहा। ये 4,000 कितने महीने के लिए था? पूरे साल की बात हो रही है, तो 4 महीने के लिए ये था, 8 महीने के लिए ये था, और ये इन दोनों का जो अमाउंट आ रहा है वो यहां लिख दिया। ये रहा आपके पास।
बी ने 9,000 रुपए लगाए थे 6 महीने के लिए, यानी कितने रुपए लगा दिए? 54,000 लगा दिए, ये रहे। उसके बाद बोला 1/3 3,000 निकाल दिया, बचा कितना? 6,000। 6,000 बचे हुए 6 महीने के लिए था, तो वहां से कितना है? 36,000 आया। दोनों को ऐड किया 64,000 90,000, रेशियो आएगा 32:45। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर है तो यस कर देना, वरना वापस बताता हूं बेटा। क्लियर है तो यस बोल दो, वरना वापस बताता हूं। तो प्रॉफिट का रेशियो होगा 32:45। क्लियर है तो बदलो। अब बिंदास पूछ लेगा, नहीं समझ में आया वापस करेंगे, नहीं समझ में आया बेटा वापस करेंगे, बता देना बस। यस सर, चलो ठीक है, आ गया, क्लियर है, चलो ठीक है। ये था वो क्वेश्चन जो मैंने कहा था, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। कोई ट्राई करो। 10:50 11 बजे, चलो मैं देता हूं 1.5 मिनट, 90 मिनट्स 90 सेकेंड्स दे रहा हूं मैं तुम्हें। हैव अ ट्राई। 90 सेकेंड तक कुछ नहीं बोलना। आग लगा देंगे अक्षय, एग्जाम में भी यही करना है। लास्ट क्वेश्चन है रेशियो प्रोपोर्शन का। टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। देखो आपके पास बेटा 3 कटोरी है। द नंबर ऑफ ऑरिजिन इज 3 बास्केट, 3 बास्केट है। उसके अंदर बोला जो संतरा है ना उसके अंदर वो किस रेशियो के अंदर है? 3x 4x और 5x। कह रहा है इन विच रेशियो द नंबर ऑफ ऑरेंज इन फर्स्ट 2 बास्केट भी इंक्रीजेस, कि बेटा इसके अंदर भी कुछ इंक्रीज कर रहे हैं, इसके अंदर भी कुछ इंक्रीज कर रहे हैं। क्या इंक्रीज कर रहे हैं वो हमें फाइंड करना है किस रेशियो के अंदर। इसके अंदर कुछ भी इंक्रीज नहीं हो रहा, नील। तो आपके पास नया रेशियो क्या आ रहा है? नया रेशियो आ रहा है आपके पास 5y 4y और 3y। आओ ठीक है, क्या बात है लक्ष्य, गुड। चलो बेटा हो गया ये। अब देखो हमें पता है जो भी हमारा बास्केट है ना, ये पहला बास्केट था A, ये B, ये C, इनके अंदर कुछ चेंज हो रहा है, किस रेशियो में चेंज हो रहा है हमें फाइंड करना है। इसके अंदर कुछ नहीं बदल रहा, मतलब बास्केट C के अंदर पहले किस रेशियो में संतरे थे? ऑरेंज 5x में थे, और यहाँ पे किस रेशियो में थे? 3y में। अगर ऑरेंज सेम के सेम रह रहे हैं, इसका मतलब आप कहोगे सर रेशियो भी दोनों में क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। 5x इक्वल टू क्या होगा? 3y होगा। चलो ठीक है, यहां से y को नीचे ले आओ तो x बाई वाई किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 3 ऊपर रहेगा, 5 नीचे आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक। अगर तीसरे वाले बास्केट के अंदर बोल रहा है कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, क्वेश्चन में कह रहा है पहले 2 के अंदर ही चेंज कर रहे हैं, तीसरे के अंदर कुछ चेंज कर ही नहीं रहे, मतलब तीसरे दोनों रेशियो क्या होने चाहिए? एक दूसरे इक्वल होने चाहिए। तो x इक्वल टू 3 आया, y इक्वल टू 5 आया। तो कर लेंगे क्या इसको सॉल्व? अभी कर लेंगे। कैसे? देखो हमें एक चीज पता चल गई कि x और y की वैल्यू आ चुकी है। x की जगह x की वैल्यू पुट करो। x 3 के बराबर है तो 3 इंटू 3 9, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। y किसके बराबर है बेटा? 5 के बराबर है, तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 एंड यहां पे आ गया 15। ये दोनों बराबर थे ना, तो यहां पे देखो दोनों फिर से क्या आ गए? बराबर बराबर आ गए।
तो इस दोनों के अंदर इंक्रीज कितना हुआ? आप बोलोगे सर यहां से लेके यहां तक 16 इंक्रीज हो रहा है, यहां से लेके यहां तक 8 इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों किस रेशियो के अंदर बढ़ रहे हैं बेटा? 2:1। सिंपल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 2:1। जो तीसरे में बराबर थे बेटा, इक्वेशन को बैलेंस कर दिया हमने, इक्वेशन बैलेंस कर दी कि भाई ये दोनों रेशियो इक्वल होने चाहिए। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, कैसे कि आपको पता है ये दोनों क्या रहेंगे, हमेशा बराबर रहेंगे। अगर बेटा पहले टोकरी के अंदर भी उतने ही ऑरेंज है, दूसरे के अंदर भी उतने ही है, तो उनका रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। तो सिंपल इस पूरे को ऊपर वाले को 3 से इंटू कर देंगे और नीचे वाले को किससे कर देंगे, 5 से इंटू कर देंगे। लीनियर इक्वेशन आती है सॉल्व इसी तरीके से करते हैं ना, कि भाई मेरे को एक्स और वाई कट करना है, तो यहां पे 5 था, इस 5 को यहां से इंटू कर देंगे, या 3 था, ऊपर वाली इक्वेशन को पूरे को 3 से इंटू कर देंगे। तो आप चाहे इस तरीके से करो, डायरेक्ट वहां से करो, आंसर आपका सेम आएगा, 2:1। क्वेश्चन देख के डर गए? लगा दो लगा दो। ना ना ना, क्वेश्चन इजी है बेटा, समझना है कि अगर आपको बोल रहा है 2 टोकरी के अंदर आपको संतरे दे रखे हैं, तीसरे वाले के अंदर कुछ चेंज नहीं है, मतलब ये दोनों बराबर है, रेशियो बराबर है, तो एक्स और वाई आ गया, एक्स और वाई आया, वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया। ऐसा प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। ऐसे जंप करेंगे ना बिल्कुल नहीं है लक्ष्य, बिल्कुल नहीं है बेटा। और मैं बोलता हूँ ना, मैं खुद बोर होता हूँ यार। मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ ना, ऑफलाइन क्लास में बच्चे बोलते हैं अरे सर क्या करा दिया क्या करा दिया, क्योंकि आधों को आता है आधों को आता नहीं है। फिर मैं वहां पे छोड़ देता हूँ, मैं बोला नहीं नहीं, इनको इन्हीं के लेवल के कराओ। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पे मैं करवा सकता हूँ, करवाने में मजा आता है। क्योंकि जीडी के मैंने पेपर देखे, बड़ा आसान क्वेश्चन आते हैं, स्पीड दे रखी, टाइम दे रखा, डिस्टेंस निकाल लो, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर, बस कन्वर्जन देखना पड़ता है, बाकी सब सिंपल है। जिन्होंने ये पढ़ लिया ना, जीडी क्या, जीडी टेक्निकल में आगे लगा देंगे, इतना मेरे को पता है। आ जाओ स्टार्ट करते हैं, टाइम एंड वर्क, समय व कार्य। देखो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, समझेंगे पहले हम चीजों को। क्या? पहले चीजों को हम समझते हैं बेटा। आ जाओ, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास क्या है, बी है। समझना, बिल्कुल सिंपल सिंपल तरीके से समझते हैं बेटा। ये किसी काम को 30 दिन में कर देता है, 30 डेज में। ए किसी काम को 30 डेज में कंप्लीट कर देता है, और बी किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट करता है। 20 दिन और 30 दिन। अब देखो काम क्या होगा, हम जो ये चैप्टर कर रहे हैं ना, इसके अंदर वर्क हमेशा हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। वर्क इक्वल्स टू सेम, काम हमेशा सेम रहेगा मेरा। ये नोट बनाते जाओ साइड में कि काम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। गौतम करवा देंगे, बिल्कुल करवा देंगे, प्रीवियस ईयर का है ना, करवा देंगे बेटा। एक दिन लेके आऊंगा, पेन भी मत उठाना, बस सॉल्व करते जाना। एक दिन मैं यही करूंगा, जीडी टेक्निकल के क्वेश्चन उठाकर पटक दूंगा मैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर के, फिर बैठ के सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब देखो, ए किसी काम को बेटा 30 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। हाँ लक्ष्य, तो काम क्या होता है, मैं कहता हूं एक दीवार बनानी है, मेरे को एक दीवार बनानी है। उस दीवार बनाने के लिए अगर मैं बेटा ए को लगाऊं तो 30 दिन में दीवार बना देता है, और बी को लगाऊं तो 20 दिन में दीवार बना देता है। ये तो मैंने दीवार का एग्जांपल ले लिया, पर यहां पे जो हमारा वर्क आएगा वो नंबर्स के अंदर आएगा, वैल्यूज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों का मेरे को काम निकालना है बेटा, इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 30 और 20 का एलसीएम क्या आएगा, 30-20 का एलसीएम यहां आएगा 60। 30-20 का एलसीएम क्या आएगा, 60। ये आपका टोटल वर्क, जो भी हम एलसीएम लेंगे ये क्या आएगा आपका टोटल वर्क। और वर्क हमेशा पूरे क्वेश्चन के क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट वो होती है आपकी एफिशिएंसी। 30 की टेबल में 60 कितनी बार में आता है बेटा, 2 बार में। 20 की टेबल में 60 कितनी बार में आता है, 3 टाइम्स। ये होता है एफिशिएंसी। समझना चीजों को, इसको हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। ये होता है, और एफिशिएंसी क्या होती है, इसको हम बोलते हैं 1 डे वर्क। एफिशिएंसी आपका क्या होता है, 1 दिन का काम। समझना चीजों को ठीक है अच्छे से। ये होता है बेटा हमारा टोटल काम,
ये क्या होता है? टोटल। ये काम हमें करना है तो हम, और ये होता है एक दिन में हम कितना काम करते हैं। तो भाई साहब ये बोलता है कि ए बोलता है मैं एक दिन में 2 काम करता हूं। ये 60 आपका होमवर्क मान लो 60 पेज का आपको होमवर्क करना है। टोटल काम क्या है? 60 पेज होमवर्क। ए एक दिन में 2 पेज लिखता है, अगले दिन फिर 2 पेज लिखता है, तो 2 दिन में 4, 3 दिन में 6, 4 दिन में 8, तो पूरे के पूरे 60 पेज कितने डेज में लिखता है? 30 डेज में। लेकिन बी की एफिशिएंसी उससे अच्छी है, ये एक दिन में 3 पेज होमवर्क करता है, अगले दिन और 3, फिर 3, तो पूरा 60 वर्क 20 डेज में। यहीं से एक फॉर्मूला जनरेट होता है, ऊपर डेज है, ये एफिशिएंसी है, टोटल वर्क। क्या फॉर्मूला होता है समझना, कि अगर आप डेज इनटू एफिशिएंसी कर दें तो हमें क्या मिलता है? टोटल वर्क, मतलब पूरा का पूरा काम मिल जाता है। टोटल वर्क, समझना, टोटल वर्क, डेज इनटू एफिशिएंसी टोटल वर्क। ये डेज है, ये एफिशिएंसी टोटल वर्क। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, यहां ऊपर आपके क्या आएगा हमेशा? या तो डे आएगा, या क्या आएगा? मिनट आएगा, या क्या आएगा? आर आएगा। यहां पे भी एफिशिएंसी आएगी, यहां पे भी एफिशिएंसी आएगी, मतलब यहां पे पूरा काम आएगा, यहां पे एक दिन का काम आएगा। इसी पैटर्न में चलेंगे। अब देखो, मैंने बोला था 30 की टेबल में 60 कितने टाइम में आता है? 2 टाइम में आता है। कैसे किया मैंने बेटा 60 को किससे डिवाइड कर दिया? 30 को। यानी जब आप टोटल वर्क को डे से डिवाइड करोगे, टोटल वर्क को डेज से डिवाइड करोगे, तो आपको क्या मिलेगी? एफिशिएंसी मिलेगी, एक दिन का काम मिलेगा। वो कहां से आया फॉर्मूला बेटा? इसी फॉर्मूले से आया। अगर मेरे को डेज निकालना है तो टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूंगा, एफिशिएंसी निकालनी है टोटल वर्क को डेज से डिवाइड कर दूंगा, और डेज इंटू एफिशिएंसी करूंगा, टोटल वर्क आ जाएगा, पूरा का पूरा काम आ जाएगा, पूरा का पूरा आपका काम आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। आपके 90% क्वेश्चन के अंदर बेटा हमें डेज निकालना होगा। 90% क्वेश्चन में हम क्या फाइंड करेंगे? डेज। वी विल फाइंड डेज, और मिनट और आर। डेज, आवर्स या मिनट, कुछ भी। तो उस केस में आप क्या करोगे? टोटल वर्क को एफिशिएंसी से क्या कर दोगे बेटा? डिवाइड कर दोगे हर बार। 90% केस के अंदर 90% टाइम हम क्या करेंगे? अब देखो, यहां पे अगर डेज दे रखा है तो यहां आता है एक दिन का काम या पूरा काम। अगर यहां पे डेज की जगह बेटा आवर्स आ जाए, घंटे आ जाए, तो कुछ बदलेगा? नहीं, रूल नहीं बदलेगा बेटा, रूल वही रहेगा। बस जो आप यहां पे कह रहे थे ना, ये एक दिन का काम, अब ये यहां पे एक दिन का काम नहीं होगा, ये ऊपर आवर्स दे रखा है, 1 घंटे का काम हो जाएगा। 1 आवर वर्क, 1 आवर वर्क, बस सिंपल। मिनट होगा तो 1 मिनट का काम, दिन होगा तो 1 दिन का काम, सिंपल। क्या बात कर रहे चिंटू? कहां है चिंटू? ये तुम दोनों रंगा बिला, तुम दोनों साथ में थे, चिंटू कहां चला गया? लाइव क्लास में तो हमेशा आए, हमेशा। ये जय वीरू की जोड़ी। चिंटू, लक्ष्य, चिंटू कुमार, लक्ष्य शर्मा आए। इन्होंने लॉकडाउन में जो मजे किए ना क्लासेस के अंदर दोनों ने। ठीक है, क्लियर? ये पूरी हमारी रामायण है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये टोटल काम है, ये हमारे भगवान है भाई, ये हमें ढूंढने पड़ेंगे। भगवान को ढूंढने में हेल्प कौन करेगा? ये हमारे हनुमान जी। ठीक है, ये सेना जी। पूरा ऐसे याद करो, डेज इंटू एफिशिएंसी टोटल वर्क। यहां पे जो चीज आती है उसको बीच वाली चीज से इंटू करेंगे, टोटल वर्क आ जाएगा। 30 इंटू 2 60, 20 इंटू 3 60, 60 को 3 से डिवाइड करोगे 20 आएगा, और 60 को 20 से डिवाइड करोगे 3 आएगा। ये सारी चीजें आपकी रहेंगी। ठीक है ना? अब क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है? अभी क्वेश्चन में कुछ भी पूछ लेगा। अब क्वेश्चन में आ जाता है कि बताओ ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में। डेज फाइंड करना, हमें क्या निकालना है? डेज। तो बेटा ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 + 2, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 5। काम करना कितना है? 60। आपको डेज निकालता है, टोटल वर्क को किसे डिवाइड कर देंगे? एफिशिएंसी से। 60 काम करना है। ए और बी की एफिशिएंसी एक दिन का काम कितना है? 5। तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा? 12 डेज। ये चीज हमने पहले ही लिख दी थी। तो ए प्लस बी मिलके कितने दिन में करेंगे बेटा? 12 दिन में, 12 डेज। सिंपल। ओके, चलो, ये क्लियर है पूरा का पूरा।
यहाँ पे बेटा हमेशा ऊपर दिन आएंगे, घंटे आएंगे या मिनट आएंगे। यहाँ पे एक दिन का एक मिनट का काम आएगा या टोटल काम। ये भी काम है, ये भी काम है, ये पूरा काम है, ये एक दिन या एक मिनट या एक घंटे का काम है। दैट्स इट। ये सिंपल सी चीज याद रखो। सबसे ऊपर आवर्स, डेज, दिन निकालने हैं, मतलब आपको क्वेश्चन में आ जाएगी बेटा डेज निकालना, हिट करना चाहिए, सबसे ऊपर वाली वैल्यू निकालनी है, एफिशिएंसी निकालनी है, बीच वाली वैल्यू निकालनी है, टोटल वर्क निकालना है, सबसे नीचे वाली वैल्यू निकालनी है। सिंपल। चलो, ये तो हमने कर ही लिया, एग्जाम्पल ही कर लिया। फिर अगला क्वेश्चन करो। ये सॉल्व करो, आ जाओ। ए बी सी एंड कैन कंप्लीट अ वर्क इन 2 आवर्स। कि बेटा ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 2 घंटे में पूरा करते हैं। ए अकेला उस काम को 6 घंटे में करता है, बी अकेला उस काम को 5 घंटे में करता है। तो पूछा सी अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा। हाउ लॉन्ग विल सी टेक। सी के आवर्स निकालने हैं। अब देखो ए बी सी तीनों है, मतलब बेटा ए बी से काम कर रहा है प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलके कितने दिन में, 2 आवर्स में। ऊपर क्या आता है बेटा, आवर्स आता है, डेज आता है, मिनट आता है, या तो दिन आते हैं या घंटे आते हैं, मिनट आते हैं। और ए अकेला इस काम को 6 घंटे में कर देता और बी अकेला इस काम को 5 घंटे में कर सकता है। ये 6 और ये 5 आर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, काम निकालेंगे। काम मतलब इन तीनों का एलसीएम। 2, 6, 5 का एलसीएम कितना आता है, 30। ये आपका आएगा बेटा टोटल वर्क। ये हमें पूरा काम करना है। एफिशिएंसी निकालो फटाफट से। 2 की टेबल में 30 आता है 15 बार में, 6 की टेबल में 30 आता है 5 बार, 5 की टेबल में आता है 6 बार में। सिंपल, आ गया। 15, 6 एंड 5। अब पूछा सी अकेला इस काम को कितने घंटे में पूरा करेगा। आवर्स निकालने, मतलब मेरे को बेटा ये चीज निकालनी है, यहाँ पे कितने आवर्स हैं। यानी मेरे को क्या पता करना पड़ेगा कि भाई सी की एफिशिएंसी क्या है, यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, एफिशिएंसी सी एक दिन में कितना काम करता है। क्योंकि अगर मेरे को डेज निकालने हैं, आवर्स निकालने हैं, तो टोटल काम को एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे बेटा। टोटल काम हमारा 30 है और एफिशिएंसी हमें निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। सही है, बिल्कुल। अब देखो बेटा ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 1 घंटे में, सॉरी आवर्स में दे रखा है तो 1 आवर वर्क। ए बी सी तीनों मिलके 1 घंटे में कितना काम करते हैं। आप बोलो सर ए बी सी तीनों मिलके 1 घंटे में 15 काम कर देता है। जिसमें हमें पता है ए 1 घंटे में कितना काम करता है, 5, तो ए की जगह क्या लिख दोगे, 5। बी 1 घंटे में कितने करता है, 6, तो बी की जगह क्या लिख दोगे, 6। पूछा गया सी कितने टाइम में करेगा, तो बेटा देखो यहां से ये आएगा 6 + 5 11, सी इक्वल्स टू आएगा 15 - 11, सी इक्वल्स टू 4। सी 1 घंटे में कितना काम करता है, 4। आ गया। तीनों का पता है, ए का पता है, बी का पता है, तो तीसरे का निकाल दिया बेटा। सारा का सारा काम ये बीच में एफिशिएंसी के ऊपर 8 दे रखा है, 1 घंटे का काम। भाई साहब ए बी सी दोनों मिलके, तीनों मिलके 1 घंटे में 15 काम करते हैं, 2 घंटे में पूरा का पूरा काम खत्म। ए 1 घंटे में 5 करता है, 2 घंटे में 10, 3 घंटे में 15, 4 घंटे में 20, तो 6 घंटे में पूरा काम खत्म। सिंपल सा लॉजिक। तो तीनों मिलके 1 घंटे में 15 काम करते हैं। ए का पता है, बी का पता है, सी का पता चल गया। आपको निकालना है टोटल वर्क। मैंने अभी आपको क्या कहा, 90% क्वेश्चन के अंदर बेटा हम क्या निकालते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं, टोटल डेज निकालते हैं, दिन या आवर्स निकालने होंगे आपको। तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। तो काम हमें कितना करना है बेटा, काम हमें करना है 30 काम करना है। ए भाई साहब 1 घंटे में 4 काम करते हैं, 2 घंटे में 8 काम, तो 30 काम कितने घंटे में कर लेंगे, 7.5 आवर, 7.5 घंटे में। ऑप्शन नंबर बी आ गया आंसर। क्लियर। क्लियर नहीं समझ में आए तो बेटा पूछ लेना, फिर से कर लेंगे, चिंता मत करो। वापस समझाना है या सही है,
सही तो फटाफट यस कर दो, क्लियर है तो। बेटा ये ढूंढना पड़ेगा हमें। बिन हनुमान रामायण अधूरी, तो बिन एफिशिएंसी हमारा आंसर अधूरा। ये चीजें पता करनी है, दिमाग में क्लिक करना चाहिए। मेरे को एक दिन का काम ढूंढना है, एक दिन का, 1 मिनट का मेरे को ढूंढना ही है, बस बीच वाली वैल्यू ढूंढनी है। ये तो आपका देर आ ही जाएगी बेटा, ये तो आपकी हर बार आ जाएगी। दिमाग में चलना है कि ये लेके आना है, कैसे भी करके हम लाएंगे, आंसर आ जाएगा। यस सर, यस सर, चलो ठीक है। चलो भाई करो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन लिया है मैंने। 90 सेकेंड आंसर आ गया। अरे है चिंटू कुमार, क्या बात है, पधारो। तो इतने दिन थे कहां तुम? वो देखो वो आ गया, वो देखो ये जिंदा है, देखा ना, वेलकम मूवी में बोलता है मेरे कल देखो ये जिंदा है, वही वाली बात हो रखी है। चिंटू कुमार थे कहां बेटा? अब मेरे ऐसा लगता था लाइव क्लास ले रहा हूँ, लाइव क्लास में मेरा ऐसे चैट बॉक्स भरा रहता था, लक्ष्य 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 चिंटू कुमार चिंटू कुमार चिंटू कुमार। तो बेटा थे कहाँ इतने दिन, थे कहाँ फिर? हम तो नहीं भूले, हमें तो याद है। बस मेरी जो पब्लिक क्लासेस थी वो अनलिस्टेड हो गई, इतना मेरे को पता है। ठीक है, मेरी सारी क्लासेस ऐप के ऊपर आ गई, यूट्यूब के ऊपर से हट गई। फिर यूट्यूब पे अभी भी होती है, सुबह सुबह क्लास होती है, लेकिन हिंदी मीडियम की होती है, इंग्लिश मीडियम की नहीं होती आपके। चलो भाई, अब मेरी क्लास में 4 बच्चे हैं, गौतम, प्राची, चिंटू और लक्ष्य। सही है। क्या बोला? ए और बी टूगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। बेटा ए और बी दोनों मिलके किसी काम को 12 दिन में कर देते हैं, ए प्लस बी इन 12 डेज। चलो ठीक है, अच्छी बात है। सी और ए मिलके 20 दिन में। अरे भाई चलो ठीक है, सी और ए मिलके 20 दिन में, और बी और सी मिलके 15 दिन में। ओ भाई, तो पूछा क्या, बी कितने दिन में करेगा? बी के डेज निकालने। डेज निकालने मतलब हमें पहले उसकी एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। अच्छा यूं जब बात, अब कर लिया ना, दोनों साथ किया, ये सही है, दोनों तुम्हारे जोड़ी। क्लास में भी साथ में आना, ऐप भी साथ में परचेज करना। अक्षय का आंसर आ गया। अब देखो बेटा सिंपल है, पहले काम ढूंढो, तीनों का ले लो एलसीएम। 12, 20, 15 का एलसीएम क्या आएगा? 60। ये हमारा है टोटल काम, ये हमें काम करना है, टोटल वर्क। चलो भाई, आधा काम तो खत्म हो गया, ये आ गया। अब फाइंड करनी एफिशिएंसी कि भाई बी अकेला उस काम को कितने दिन में करता है। ओहो चिंटू, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। ओहो, बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। अब लक्ष्य की बारी है, चिंटू की हो गई, अब लक्ष्य की बारी है। अरे शर्मा रहा, ब्रश कर रहा है। बारह की टेबल में बेटा 60 आता है 5 बार, 20 की टेबल में आता है आपके ये 3 बार, 15 की टेबल में आता है 4 बार। अब देखो 20 डेज आंसर आ चुका है। अब बेटा ये देखो, ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। सी और ए मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 3। बी और सी मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 4। हमें बी का फाइंड करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब आप देख रहे हो ए 2 बार आया है, बी 2 बार आया है, ये 2 बार आया, सी 2 बार आया है,
तो इनको तीनों को ऐड करना कि a प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का एक दिन का काम। हमें एलसीएम लेते एक दिन के काम पे कूद जाना है। ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 5, यानी ए और बी की जगह लिख दिया 5। सी प्लस ए मिलके एक दिन में करते हैं 3, और बी और सी मिलके एक दिन में करते हैं 4। ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, सी प्लस सी 2c, 5 4 8, ये आ गया 12। 2 कॉमन ले लो बेटा, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 12। यहां से ए बी सी कितना आ जाएगा? 12 डिवाइडेड बाई 2, 12 का आधा कितना हो जाएगा? 6। क्या बात है, सब पता है ना। अब देखो बेटा, यहां से मेरे को क्या मिला? यहां से मेरे को ये मिला कि ए बी सी तीनों मिलके अगर काम करें तो एक दिन में 6 काम कर लेंगे, 2 दिन में 12, 3 दिन में 18, 4 दिन में 24, तो 60 काम कितने दिन में कर लेंगे बेटा? 10 दिन में पूरा का पूरा 60 वर्क कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है। हमसे पूछा गया भाई साहब बताओ बी अकेला कब करेगा, तो क्या हो सकता है? देखो ये चीज मिल गई, अब हो जाएगा। कैसे? हमें किसका काम निकालना है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। हमें पता है बेटा ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 6। तो मेरे को एक बात बताओ, ए और सी मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? ए और सी का, ए और सी का, ए और सी का है, ए और सी मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 3। यानी जहां ए प्लस सी लिखा है बेटा, वहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? 3, क्योंकि आपका 3 दिन का काम है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे? 3 प्लस बी इक्वल्स टू 6, बी इक्वल्स टू कितना आएगा? 3। आ गया भाई, मिल गया, हमें मिल गया बी का एक दिन का काम। बी एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। सिंपल, बी एक दिन में 3 काम करता है। काम कितना करना है आपको? 60। एक दिन में 3, 2 दिन में 6, 3 दिन में 9, तो 60 काम कितने दिन में करेगा बेटा? 60 डिवाइडेड बाई 3, आंसर आएगा 20 डेज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर सबका, ऑप्शन नंबर डी। गुड, प्राची का आ गया, लक्ष्य आ गया, वेरी गुड। चिंटू बुलाया नहीं बेटा शादी में यार। ये गलत बात है, मेरे को तो बुलाना था कम से कम। चलो कोई ना, लक्ष्य की शादी में आएंगे फिर। 20 ही होगा, बिल्कुल सही है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बेटे जिसके अंदर ए बी बी सी और सी ये तीनों आ जाए, तो वहां से आपको क्या करना है? ए बी सी तीनों का काम निकालना है। आप बिल्कुल ऐड करोगे, उनका एक दिन का काम भी ऐड करोगे। यहां से 2a 2b 2c आएगा, 2 कॉमन ले लोगे, हमें यहां से मिल जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना करता है? 6। आपसे पूछा है बी कितने दिन में करता है, तो ए और सी हमें क्वेश्चन में गिवन है। यहीं पे आपसे पूछता है बेटा सी कितने दिन में करेगा, तो आप देखो ए प्लस बी प्लस सी आपको पता है दिन में 6 काम करते हैं। मेरे को निकालना है सी का, तो मेरे को ए और बी का एक दिन का काम देखना है। ए और बी का एक दिन का काम है 5, तो यहां लिख दूंगा 5। तो सी का एक दिन का काम कितना आएगा? 6 - 5 1, तो 60। एक दिन में एक काम, 2 दिन में 2 काम, 3 दिन में 3, 60 काम 60 दिन में। तो सी अकेला 60 डेज में करेगा। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन है, ये लो, ये आपका होमवर्क है और कल की क्लास हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आएंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, कल की क्लास हम यहां से स्टार्ट करेंगे। वापस हम कल मिलते हैं बेटा। टिल देन थैंक यू, जय हिंद, लव यू ऑल।